मैं इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने अपने पहले दो वीडियो में ये वन नेशन वन इलेक्शन को एनफोर्स करने के लिए, कानून बनाने के लिए, जो भारत के संविधान में 129वां अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, तो उसके मामले में बात की थी। और मैंने कहा था कि उसमें जो ये आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में, साइंस के ज़माने में बहुत कुछ चेंज हुआ है। हर 3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, 2 साल 3 साल में। किसी भी टेक्नोलॉजी की इससे ज़्यादा ज़िंदगी है नहीं। नई टेक्नोलॉजी आती है, बड़ी एडवांसमेंट है और फास्ट है, स्पीड बहुत फास्ट है। तो इसलिए पार्लियामेंट की, लोकसभा की और स्टेट के, राज्य के विधानसभाओं की जो MP और MLA है उसको टर्म जो है 5 साल के बजाय 3 साल कर दिया जाए, घटा के। क्योंकि जो काम 5 साल में हो सकता है वो 3 साल में भी हो सकता है और इससे भी कम टाइम में हो सकता है आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो हर 3 साल में इलेक्शन किए जाए। तो और जो लीज है ये 3 साल की, अब 5 साल की, 3 साल की है, उसको जनता का जो प्रतिनिधि है वो जो रेजिडुअल पीरियड बचता है, और जो मान लीजिए 3 साल में 1 साल के बाद विधानसभा भंग हो गई और ज़रूरत पड़ी नए इलेक्शन कराने की, कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं बना पाती है, ऐसी लोकसभा में नहीं बना पाती है, तो जो बाकी पीरियड बचता है उसका 3 साल में 1 साल के बाद हुआ तो 2 साल, 1.5 साल के बाद हुआ तो 1.5 साल, तो जो वो बाकी जो दोबारा इलेक्शन होगा उसे 1.5 साल की पीरियड के लिए होगा या 2 साल के लिए होगा, पूरे 3 साल के लिए नहीं होगा। तो ये मैंने बात सबमिट की थी आपके गौर तलब। अब मैं आता हूँ राज्यसभा। सेंटर में राज्यसभा और स्टेट में विधान परिषद, ये दोनों आजकल जो 6-6 साल के लिए इलेक्ट होती हैं, इनके दोनों की इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, जैसे कि MP और MLA के यहाँ। तो इनको जो है, जैसे राज्यसभा है उसको MLA इलेक्ट करते हैं, कुछ 6 सीटें जो राष्ट्रपति उसमें नॉमिनेट करते हैं, ऐसे ही विधान परिषद में भी है। ये 6 साल का बहुत लंबा टाइम है, इसको घटा के 4 साल कर दिया जाए। तो जैसे लोकसभा और विधानसभा का 5 से घटा के 3 किया, तो इनका 6 से घटा के 4 साल कर दिया जाए। कोई जरूरत नहीं, 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है। उसके अलावा जैसे राज्यसभा और विधान परिषद के 1/3 मेंबर जो हैं वो आजकल 4 साल के बड़े रिटायर होते हैं। तो जो वन इलेक्शन वन नेशन के मामले में और 3 साल, जब 4 साल के लिए हो रही है इलेक्ट, तो वो 2 साल के बाद जो है 50% में 1/3 की बजाय 50% मेंबर जो हैं रिटायर हो जाए, कर दिया जाए आपने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को लोकतंत्र फेंक के फैले, मजबूत हो। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ज़्यादा सारे जनता को और उनके प्रतिकूल हिस्सा लेने का मौका मिले। तो इसमें 2 साल के बाद और 2 साल के बाद 50% जो मेंबर हैं राज्यसभा के और 50% विधान परिषद के मेंबर रिटायर कर दिए जाए, और बाकी 50% जो है उनका अगली दफ़ा रिटायर हो गया। तो हर 2 साल में रिन्यूअल हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगी। तो जूते पे पॉलिश लगा दी ना, जूता चमचमा, ब्रश मार दिया, चमक गया, नया हो गया जूता। ऐसे ही ये ताजे नए दिमाग वाले आदमी विधान परिषदों में और राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो ये बात मैंने कही थी। तो ये होना चाहिए 6 साल की जगह 4 साल कर लो टर्म, और रिटायरमेंट की जो है
हर दो साल के बाद जो है तो रिटायर होंगे 50%, 1/3 की जगह। तो उससे राज्यसभा और विधान परिषद मजबूत होंगे। उनके मेंबरों को, जनता को जो है नए नए आइडियाज़ वाले आदमी, यंग आदमी देखने का मौका मिलेगा। उससे देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। तो ये मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, अच्छी बात है। और एक और चीज़ है, ये मेंबर जो होते हैं, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो या विधान परिषद की हो, तो जनता की सेवा के लिए होती है। जिनकी सेवा भावना होते हैं वो राजनीति में आते हैं। राजनीति को बिजनेस या व्यापार नहीं है, तो नौकरी नहीं है। तो जिसको कोई जरूरी कंपल्शन नहीं है कि आपने जाना ही जाना है, इलेक्शन लड़ना है, मत लड़ो, घर में बैठे अपना शांतिपूर्वक प्यार मोहब्बत से। क्यों किसी से लड़ते हो? लड़ाई झगड़ा करना वो अच्छी बात थोड़ा है। तो इसको 4 साल कर दिया जाए और रिटायरमेंट किए, उसके हर 2 साल में रिन्यूअल हो जाए, नए नए चेहरे आए विधानसभा में, विधान परिषद में, माफ़ कीजिए, विधान परिषद में और राज्यसभा में। ये बहुत अच्छा सैलरी इम्पैक्ट होगा इसमें। और क्योंकि ये यही सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, एमएलए, एमपी, राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसे राष्ट्रपति जो है, जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 60 है, तो वो भी अच्छी नस्ल के, अच्छी क्वालिटी के राष्ट्रपति बनेंगे। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रपति, उसको तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर चुनती हैं, तो वो भी ताजे ताजे अच्छे फ्रेश दिमाग वाले आदमी उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो ये इन बातों को हम इस अमल में लाएं तो इससे देश का, समाज का बहुत अच्छा सुधार होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये इन्होंने एक 90 डेज जो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, 20 राज्यसभा के, लोकसभा के मेंबर को, 10 राज्यसभा के, वो का 90 दिन में, 90 डेज में आप अपना इसको रिव्यू करके रिकमेंडेशन, 90 डेज का बहुत कम टाइम है, इसमें नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो पब्लिक को मीटिंग के 2-3 मीटिंग के बाद पहले तो खुद ही स्टडी करेंगे, जो ड्राफ्ट गया उनके पास, कोई जनता से ऑब्जेक्शन मांगेंगे, सजेशन मांगेंगे, फिर उनकी ओरली हियरिंग भी होगी, जो मुँह जबानी भी बताना चाहते हैं, इन एडिशन टू द रिटन सबमिशंस, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो वो काम जो है वो सब हो नहीं। हालांकि टेक्नोलॉजी आजकल तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उससे कंपाइलेशन हो जाएगी, मशीन लर्निंग से उनके सब जो सबमिशंस हैं, उनके जो सलाह है जनता की, वो हो जाएगी। तो स्पीड अप तो हो जाएगी, मगर समराइज करके अपनी रिकमेंडेशन देने में फिर 90 डेज का पीरियड कम है। खैर वो तो बढ़ा देती हैं, ये स्पीकर के हाथ में है, लोकसभा के, राज्यसभा दोनों में बढ़ा सकते हैं जहाँ तक उसे देने का, वो तो कोई समस्या नहीं है। मैं जनता से तो ऑब्जेक्शन मांगेगी ये जेपीसी, जैसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी बुलाती हैं। मैं दोनों अपीयर हूँ। और आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया, उसकी वेबसाइट पर डाल देते हैं। अब हार्ड कॉपी का ज़माना ख़त्म हो गया कि उन्होंने क्या बनाया है उसको लेके आते हैं हम, उसके बाद उनको सबमिशन देते हैं राइटिंग। आजकल तो ईमेल से दे दिए जाएंगे, तो बड़ी जल्दी हो जाएगा सब वो काम। मगर उसके बावजूद भी 90 दिन का टाइम कम है। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ 90 दिन या 80 दिन में कर दो। तो मुझको लगता है कि ये, क्योंकि जनता को जो सबमिशन देने वाले आदमी, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो डेमोक्रेसी के प्रेमी हैं, मोहब्बत है, जो असली देशभक्त है, उनको अपने आइडियाज़ बनाने में, सबमिट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, देना चाहिए टाइम, कम से कम 15 का तो टाइम देना चाहिए ना। तो 15 का टाइम देंगे, उसमें सबमिशन देंगे। उसके बाद फिर जैसे लोकसभा वाले में 1.5 महीने बाद उन्होंने बुलाया था ओरल हियरिंग के लिए, तो मैं गया था लोकपाल बिल वाले मामले में।
तो खैर वो तो अब और स्पीड पर 1 महीने बाद बुला लें, 20 दिन बाद बुला लें। तो पूरे इंडिया से क्योंकि आदमी आते हैं, उनको अपने प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ता है देश की भलाई के लिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। तो उसको वो टाइम तो ऐसा लिमिट नहीं है, वो तो हो सकता है आसानी से। तो मेरा ये सबमिशन था कि इसको ऐसा किया जाए कि जो वाइबल हो, जिसको अमल में ला सकें हम, तो वो होना चाहिए। चलिए अब देखिए, ये मैंने 3 दे दिए, इसमें मैं आपको दे दिए कि लोकसभा में क्या होना चाहिए, MP में, MLA में। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन अच्छी बात होना चाहिए, लागू होना चाहिए। 129 बिल पार्लियामेंट को अडॉप्ट करें, सब उसको सपोर्ट करना चाहिए, अमेंडमेंट बिल को। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।